नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। 1 नवंबर 1956 को देश के कई राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की भी स्थापना हुई थी। इसका 67वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तो वहीं मध्य प्रदेश के विकास की गाथा भी कही गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े गर्व से कहा कि जो राज्य कभी बीमारू प्रदेश कहलाता था, आज विकसित प्रदेश बन चुका है। तो आज हम आपको दिखाएंगे स्थापना दिवस समारोह की झलकियां, जिनमें भगवान शिव पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन और शंकर एहसान लॉय का म्यूजिकल इवेंट शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस अपने आप में अद्भुत रहा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज के मुख्य आतिथ्य में राज्योत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर सीएम शिवराज ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब मध्य प्रदेश गान को भी राष्ट्रीय गान की तर्ज पर सम्मान दिया जाएगा। हम सब भारत माता के लाल हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश की धरती पर निवास करने वाले हैं और अपना प्रदेश मध्य प्रदेश है। अभी तक मध्य प्रदेश गान के समय खड़े होकर सम्मान देने की परंपरा नहीं थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश दिवस पर हम ये संकल्प करें कि जब भी मध्य प्रदेश गान होगा, हम अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर अपने मध्य प्रदेश को सम्मान देंगे, सम्मान का स्थान देंगे। बोलिए ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, ठीक है कि नहीं? तो मध्य प्रदेश गान के लिए मेरा अनुरोध है कि आज मध्य प्रदेश दिवस से हम परंपरा शुरू कर रहे हैं। अपने अपने स्थान पर हम खड़े होंगे मध्य प्रदेश गान के समय और मध्य प्रदेश को आदर देंगे। सबका दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी हो, सबका दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। सबका दाता सबका साथी हो, सबका दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए कीर्तिमान रच रहा है। आज कई मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 बन चुका है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो या गेहूं उत्पादन। लिहाजा सीएम शिवराज ने राज्योत्सव के मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि सरकार की आगामी योजनाएं और कार्यक्रम क्या हैं। मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश डाकुओं के लिए जाना जाता था, कई फिल्में बनती थी,
मान सिंह, पान सिंह, मलखान सिंह, मध्य प्रदेश की पहचान डकैतों से हो गई थी। लेकिन हमने संकल्प किया उस समय मध्य प्रदेश की धरती पर, और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाएंगे। मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हमारी पुलिस ने कमाल किया, तब से अब तक डकैत नहीं बनते। आतंक का साया था मध्य प्रदेश में, सिमी का नेटवर्क था, वो सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। कोई जमाना था कि नक्सली मंत्री जी का गला काट गए थे, उस नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है। मध्य प्रदेश की पहचान बिना सड़कों वाले राज्य की थी, आज 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनी है। मध्य प्रदेश कभी लालटेन का प्रदेश कहा जाता था, आज 24 घंटे बिजली का प्रदेश है। मध्य प्रदेश के खेत सूखे थे, मध्य प्रदेश के कंठ प्यासे थे। मुझे बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की क्षमता बढ़ा के हमने 45 लाख हेक्टेयर कर ली है, और 2026 तक 65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। मध्य प्रदेश कुआं और बावड़ी का पानी पीता था, 54 लाख घरों में हमने सीधे नल कनेक्शन दे दिए, और 1,24,00,000 घरों में नल लगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की संकल्प की पूर्ति के लिए उनके आशीर्वाद से चल रहा है। मध्य प्रदेश जिसकी विकास दर कभी होती थी माइनस में, जब हमने शुरू किया था -4%, आज कहते हुए गर्व है मेरे मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की ग्रोथ है 19.74%, देश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कभी हुआ करती थी 13,000 रुपया, लेकिन आज बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश ने देश के अन्न के भंडार भर दिए हैं। मैं प्रदेश के किसानों को प्रणाम करता हूं। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। अनेकों अन्न के उत्पादन में, फल और सब्जियों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आगे आए। मध्य प्रदेश में स्कूल तो या तो थे ही नहीं, या थे तो गुरुजी जैसे, शिक्षाकर्मी जैसी व्यवस्थाएं थी। हमें मात करेंगे। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कभी 5 हुआ करते थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज है। मध्य प्रदेश में चाहे गरीबों के घर बनाने का सवाल हो, निवेश लाने का सवाल हो, काम धंधा रोजगार को बढ़ाने का सवाल हो, अनेकों क्षेत्रों में नई क्रांति हुई है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने ये संकल्प लिया कि अपनी मातृभाषा हिंदी में हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाएंगे। कोई राज्य सरकार तभी सफल मानी जाती है जब वो अपने राज्य के निवासियों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचा दे, और प्रदेश की शिवराज सरकार ने इसी दिशा में काम करते हुए निराश्रित और गरीबों तक के लिए जमीन की व्यवस्था करने का मिशन चलाया, ताकि कोई भी शख्स बिना मकान के न रहे। 28 नवंबर से यह अभियान प्रारंभ होगा। जिन गरीबों के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको प्लाट देके जमीन का मालिक बनाने का प्रयास प्रारंभ हो जाएगा 28 नवंबर से। यह ग्रामीण क्षेत्र में होगा। शहरी क्षेत्रों में या तो हम मल्टी बनाएंगे, और यहां भी प्लाट के अनेकों मामले बरसों से लंबित थे। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी ऐसे भाई और बहन हैं जिनके वर्षों से जमीन पे कब्जे हैं,
खेतों तक बनी, कई खेत रह गए किसान भाइयों, तो फिर से हम मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना शुरू करके किसानों के खेतों तक भी सड़क ले जाने का प्रयास करेंगे। सीएम शिवराज प्रदेश की जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं, वो भी पूरे सम्मान के साथ। इतना ही नहीं, समाज से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में भी उनकी सरकार जुटी है। तभी तो चाहे अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी हो या पर्यावरण सुरक्षा का मामला, सीएम शिवराज ऐसे हर विषय को न केवल गंभीरता से लेते हैं, बल्कि उन पर योजनाएं बनाकर उन योजनाओं पर अमल करके अपने अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। अभी हमारा सीएम जन सेवा अभियान चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। 88 लाख हमने जोड़े। किसी का नाम राशन में छूट गया हो तो वो नाम जोड़ा जा रहा है। किसी का नाम अगर आयुष्मान भारत योजना में छूट गया हो, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का 1 साल में प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में करवाया जाएगा, तो वो नाम जोड़ने का अभियान भी चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे फिर कहते हुए गर्व है, अपना मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां धन के अभाव में किसी प्रतिभाशाली बेटा बेटी की प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। बिना किसी जाति भेद के यह अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई ऐसा बेटा बेटी जिसके माता पिता नहीं है या कोई आश्रय नहीं है, वो अनाथ नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत उसका पालन पोषण, उसके भोजन आवास की व्यवस्था और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। चाहे वो कोविड के कारण अनाथ हुए हो और किसी अन्य कारण से अनाथ हुए हो, कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं रहेगा। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा है, करने का प्रयास कर रहा हूं। यह पूरी टीम मिलकर कर रही है। आज आपसे भी कुछ मांगू क्या? अरे मांगू क्या? डर रहे हैं कि पता नहीं क्या मांग ले मामा, तो जोर से बताओ मांगू क्या? तो नंबर 1, मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं और आपसे अपील करता हूं कि रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन जरूर पेड़ लगाना। मैं अपील कर रहा हूं आपसे, बिजली पे जो हम सब्सिडी देते हैं वो है लगभग 24,000 करोड़ रुपया। तब जाके सस्ती बिजली गरीबों को और किसानों को मिलती है। मेरी एक अपील है, आज मध्य प्रदेश दिवस के दिन संकल्प करो कि हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे। जब जरूरत हो तभी स्विच ऑन करेंगे। पानी का, पीने के पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पानी की एक एक बूंद कीमती है। मैं देखता हूं कि बोतल में पानी 2 घूंट पिया और बोतल की बोतल फेंक दी। ये पानी बहुत महत्वपूर्ण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। हम पानी की जितनी जरूरत होगी उतने ही खर्च करेंगे, हम पानी बचाएंगे। नंबर 4, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियां लाडली लक्ष्मी है और हमने फैसला किया है कि अगर किसी ने मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। ये कानून मध्य प्रदेश पर बना है। सफाई में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाए रखने के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में काम करेंगे। हम कोई ना कोई स्वच्छता का काम हाथ में लेंगे ताकि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर बना रहे। मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर अपने नागरिक कर्तव्यों का अगर ईमानदारी से पालन करें तो मैं आपको वचन देता हूं, मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य तो हो गई, दुनिया के भी सबसे अच्छे राज्यों में से एक होगा। ऐसा राज्य तभी बनेगा जब जनता का सहयोग मिले, आप सबका सहयोग मिले। तो मेरे साथ केवल भोपाल में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो जहां है, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने में अपना सहयोग देने का संकल्प लेगा। बांधे दोनों मुट्ठी
और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अपने मध्य प्रदेश की जनता की और मेरे भांजे भांजियों की हर हर महादेव। राज्योत्सव के मौके पर प्रसिद्ध कोरियोग्राफर मैत्रेय पहाड़ी के निर्देशन में 400 कलाकारों ने शिव महिमा नृत्य नाटिका पेश की। भगवान शिव और मां सती के विभिन्न रूपों को नृत्य, संगीत और 3D तकनीक से सजीव बनाया गया। शून्य से शिव और शिव से कालातीत महाकाल की कथा को सुन सभी दर्शक शिव महिमा को देख मंत्रमुग्ध हो गए। विद्यमान सरस्वती नदी मान गंगा प्रथम मान ओमकार। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। नमः शिवाय, ओम नमः महादेव का विस्तार थी, कैलाश की थी वो स्वामिनी, शिव की थी वो अर्धांगिनी। शिव के ही गौरव के लिए तो इस अद्भुत प्रस्तुति को सीएम शिवराज भी मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। इसके बाद वे मंच पर पहुंचे और सभी कलाकारों और निर्देशिका मैत्रेय पहाड़ी और उनकी टीम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अद्भुत और अलौकिक प्रस्तुति के लिए मैं मैथिली जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आप इन सब कलाकारों को, जो हमारे अपने कलाकार हैं, जो हमारे बेटा बेटी हैं, जो हमारे भांजे भांजी हैं, एक बार फिर से तालियां बजा के इनका अभिनंदन कीजिए, इनका स्वागत कीजिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये प्रस्तुति शिव महात्म की ये हम और भी स्थानों पर दिखा पाए, अलग अलग समय पर सब। और ये शिव महालोक ऐसा बनेगा कि सारी दुनिया देख के दंग रह जाएगी उन्हीं की कृपा से। एक बार फिर मैथिली जी कहें, मैथिली जी और उनकी पूरी टीम, मैत्रेय पहाड़ी जी, तालियां बजा के इन्हें निर्देशन किया, इनका स्वागत कीजिए। और आप सबकी ओर से मैं स्वागत करूं माननीय मुख्यमंत्री जी मैत्रेय पहाड़ी जी को पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, आप सब की ओर से यह अभिनंदन भेंट कर रहे हैं। इसके बाद बॉलीवुड की फेमस जोड़ी शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी ने राज्योत्सव के जश्न में 4 चांद लगा दिए और सीएम शिवराज भी खुद को नहीं रोक पाए। वे भी मंच पे पहुंचे और इस तिकड़ी के साथ में उन्होंने भी कई गीत सुनाए।
मैं चाहता हूं कि सर आप मेरे साथ 2 लाइन महामृत्युंजय का गाए सर। क्या आप चाहेंगे सर गाए मेरे साथ? ऐसा मौका हमें कहां मिलेगा फिर से, है ना? ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमृताम् ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम क्या बात है? उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्तिमामृताम् ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब हमारे साथ गाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि। My beautiful audience, let's your hands up in the air, come on. Nizare ma ba ni ma ne ba 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 ni ba re 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 ma ba ni da ne nizare ma ba sa ne ma ba ni तेरी काली आँखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ो सपनों से आगे। अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना दिल रैन करूं ना ही चैन करूं, रंग रच दे जोगी नच ले, जोगी नच ले, रंग रच दे। Yeah, all the people in the back. तेरी अदा, I like the way you move. तेरा बदन, I like to see you move. तेरी नज़र, this is a water just for you. मेरा लो चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। मध्य प्रदेश की राजधानी के इस मंच पर मध्य प्रदेश शासन की इस रंगारंग जलसे में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय दीदी संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला। तालियां तालियां, जोरदार तालियां। शंकर महादेवन जिस खुशमिजाजी के साथ, जिस दोस्ताना नाते के साथ यहाँ इस मंच पर नमूदार हो रहे हैं, हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम पूरी ताकत के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ आज उनकी महफिल में शामिल हों। लता भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव ललित दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्दूर स्फुरत् उत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विबन्धु भक्तवत्तरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
तो हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ राज्योत्सव 2022 का समापन हुआ। वैसे मौका केवल जश्न मनाने का नहीं होता है, बल्कि अपने राज्य, अपनी मातृभूमि, अपने समाज और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराने का भी होता है। ये दिन इस बात को समझने के लिए होता है कि हम ये न देखें कि हमें देश, समाज और सरकार ने क्या दिया, बल्कि ये देखें कि हमने अपने देश, समाज के लिए क्या किया। तभी एक बेहतर नागरिक हम माने जाएंगे और ऐसे ही नागरिक मिलकर एक सभ्य, सुसंस्कृत, समृद्ध समाज और देश की नींव रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस राज्योत्सव के मौके पर हम सभी के भीतर ये भाव और मजबूत हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।